हो, ये ममता बनर्जी ने अपनी मांग रख दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। भारतीय न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक ये बदलाव हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से केस संभव है, केस दर्ज करना अब आसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी सबूत जो हैं वो जुटाए जाएंगे। इसको लेकर भी प्रमुखता से सबूतों को जुटाया जा सकता है, यानी कि अब ये पूरी प्रोसेस जो है वो आसानी से हो सकती है। वहीं मामला दर्ज करना भी अब आसान हो जाएगा और काफी ज्यादा तेज भी होगा। पुलिस की जांच और कार्रवाई भी तेज होगी। हत्यारों को 302 नहीं 103 में सजा मिलेगी। नए कानून में ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे। बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। हम वर्षों से इस बात को महसूस करते थे कि हमारे यहाँ ये जो आईपीसी की धारा 1860 भारतीय दंड संहिता, जिसका लोगो ही हमको डराता था। आंखों पे पट्टी बांधी हुई न्याय की देवता तराजू में अपना न्याय करे। आंख पे पट्टी बांध के कौन न्याय करा सकता है? इंडियन पिनल कोड की जगह पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता ले लेगा। बीजेपी इसे देश हित में बता रही है और कांग्रेस के विरोध को अंग्रेजों की औपनिवेशवादी सोच से ग्रसित बता रही है। कांग्रेस का विरोध उसको देश की जनता के बीच में एक्सपोज कर रहा है। देश की जनता कांग्रेस की प्रवृत्ति और मानसिकता को समझ रही है कि वह उसी अभी कॉलोनियल मेंटेलिटी के साथ ग्रसित है। जिस भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेने जा रहा है, उस भारतीय दंड संहिता के इतिहास को समझें तो 1833 के एक्ट के माध्यम से 1834 में से स्थापित किया गया। मैकाले के नेतृत्व में बने विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी को 1860 में लागू किया गया। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के माध्यम से कई बदलाव किए गए। आतंकवाद, अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया। सरकार या प्रशासन के खिलाफ बोलना राजद्रोह के दायरे से बाहर किया गया। मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान तक इसमें किया गया। विवाह के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के संबंध में सख्त सजा का प्रावधान किया गया। पुलिस के लिए चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई। पहले कोई समय सीमा नहीं थी, जिससे मुकदमों की प्रक्रिया में देरी होती थी। आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो अब 358 हो गई हैं। मौजूदा समय में घटित होने वाली हाईटेक अपराधों को लेकर प्रावधान किए गए। नए प्रावधान के तहत हत्या में सजा का प्रावधान धारा 302 की जगह धारा 103 में होगा। बलात्कार की धारा 376 से 64 होगी। ठगी की धारा 420 की जगह अब 318 होगी। सीआरपीसी में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत धाराएं बढ़ी हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 में अधिनियम हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ। कई मामलों में कार्यवाही की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग जब्ती के समय अनिवार्य की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम नियम में भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए बदलाव किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अंग्रेजी शासन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से 1872 में लागू हुआ। मोबाइल वीडियो को भी कोर्ट में साक्ष्य माना जाएगा, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस विभाग इसे समझने में जुटा है। सोचने वाली बात होगी कि पुलिसकर्मी सालों से जिन धाराओं के तहत आज तक कार्रवाई करते आ रहे थे, वो धाराएं पूरी तरह बदल जाएंगी। हालांकि पुलिस विभाग में सभी को नए प्रावधानों के लिए ट्रेनिंग दे रही है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का जो अभी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से किया जा रहा है, इसमें नए नए सुधार किए गए हैं। ये न्याय आधारित बेसिकली जो कानूनों का और एक्ट का निर्माण किया गया है। धाराएं बदली तो समस्या सबसे ज्यादा इस बात को लेकर आएगी कि जब भी कोई मामले में दर्ज किया जाएगा तो पुलिस को संबंधित धाराओं को देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि नया कानून मौजूदा अपराधों को देखते हुए बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर अपना विरोध कर रही है। जो प्रावधान किए उसे लागू करवाने के लिए संसाधनों की कमी है। वहीं पुलिस विभाग को भी शुरुआती दौर में दिक्कत जरूर आएगी।